नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग में नंबर एनालॉजी का पार्ट नंबर 12 करने वाले हैं। अगर इसके पहले के पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो उनको जाके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हर एक पार्ट हमारे नंबर एनालॉजी के 5 से 10 क्वेश्चन होते हैं जो आपके गामी की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों रीजनिंग हमारे नंबर एनालॉजी कुछ ऐसे सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में हर बार रिपीट करते हैं। जैसे कि आज की क्लास हमारा इस प्रकार से क्वेश्चन रहने वाला है, कह रहा दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से आपने 34 से 81 बनना होगा, ठीक है, सेम उसी प्रकार से 23 से आपका पे क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, बना तो लोगे लेकिन आपको गो थ्रू ऑप्शन भी देखना पड़ेगा। आप देखो ऑप्शन नंबर 1 में 8 दे रखा है, सी में 4 और बी में 16, डी में 12। यानी कि कुछ ऐसा करना पड़ेगा भाई। स्क्वायर क्यूब तो नहीं कर सकते हो, स्क्वायर क्यूब करो तो काफी बड़े ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे देखो हम दो रखे हैं सब छोटे ऑप्शन, यानी कि 20 से माइनस में ऑप्शन दे रखे हैं। तो कैसे करेंगे ऐसे प्रश्नों को बिना पेन उठाए? दोस्तों ये प्रश्न हम लोग बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे। पहले आप इस क्वेश्चन को लॉजिक सोचिए जब तक कि क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग का पहला क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, सीजीएल, एसएसएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, बैंक, एनटीपीसी, डीआरडीओ, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, सभी परीक्षाओं में रीजनिंग में नंबर लॉजिक से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे। कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी कि दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या 226 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो 15 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो 65 हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा ये आपको बताना है। तो भाई 226 से आप 15 कैसे बनाएंगे, ठीक है, या 15 से 226 आप कैसे बनाएंगे, आपकी मर्जी कैसे बना लीजिए। तो देखिए भाई 226 हम आपको 15 बना के दिखाते हैं। ठीक है भाई, छोटी संख्या से बड़ी संख्या बना सकते हो। पहले देखिए अगर हम क्या करें, 226 आपको 15 बनाना, तो आप जानते हो 226 हम क्या करें, एक माइनस कर दें। माइनस वन क्यों कर रहा है आपको पता चल जाएगा। 226 आप जैसे एक माइनस वन करो तो क्या आएगा हमारा 225 आ जाता है। आप कह दो हाँ 225 आ रहा है। 225 हमारी किसकी स्क्वायर होती है, तो भैया कह दो 225 हमारी जो स्क्वायर होती है वो होती है 15 की स्क्वायर। यानी कि क्या कर रहा है, 15 की स्क्वायर यहाँ हमको दे रखा है, वो क्या कर रहा है उसमें -1 कर रहा है। ठीक है, यानी कि क्या कर रहा है -1 कर रहा है। इस वाली संख्या में एक माइनस कर दो तो ये 15 की स्क्वायर बन जाएगी। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे क्या 65 है, यानी कि इसमें -1 करेंगे, -1 करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 64 आ जाएगा। अभी किसकी स्क्वायर बन जाएगी, आपका तो भैया 8 की स्क्वायर बन जाएगी। स्क्वायर तो बननी है, किसकी बननी है, 8 की स्क्वायर बननी है। तो आप कह दो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर दूसरे मेथड से करना चाहो, कहने में दोस्तों कि 15 से अगर आप 226 बनाना चाहो तो आप क्या करो, हम 15 की स्क्वायर कर लो। तो आप जानते हो भाई 226 काफी बड़ी संख्या 15 के मुकाबले। तो आप क्या करोगे, स्क्वायर क्यूब के फॉर्म में सोचो कि गुणे वाला लॉजिक आप यहाँ पे नहीं लगाएंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, स्क्वायर क्यूब करेंगे। तो आपने 15 की स्क्वायर करी, आपको पता क्या होती है 225 होती है। अगर हम 225 में एक जोड़ दें तो आपका 226 आ जाना। किसी भी मेथड से करिए आपको आ जाना। ठीक है, सेम इसी प्रकार देखो यहाँ पे 65 है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो भाई आपको यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन आ जाएगा ना, आप यहाँ पे किसकी स्क्वायर करो। लेकिन आप जानते हो हमें 65 दे रखा है, तो जाहिर सी बात भैया अगर हम लोग क्या करेंगे 8 की स्क्वायर करेंगे, ये आपको सोचना पड़ेगा अपने मन से। तो 8 की स्क्वायर हमारी क्या होती है 264 होती है, और 64 में क्या करोगे एक जोड़ दो, तुम्हारा क्या बन जाएगा दोस्तों 65 होता, 65 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि और अगर 7 की स्क्वायर करो तो 49 होती है, 65 नहीं बनने वाला। 8 की स्क्वायर सिर्फ ऐसी होगी जिसमें हम लोग एक जोड़ के 65 बनाएंगे। जिस प्रकार से आपने 15 की स्क्वायर करी उसमें एक जोड़ के आपने 226 बनाया, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे अगर 8 होगा हमारा, उसकी स्क्वायर करो उसमें एक जोड़ दो तो आपके यहाँ पे 65 बन जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को और इस पैटर्न को समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से क्या करिए, रीजनिंग का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए तीसरे पद से जो उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी कि दोस्तों देखिए ध्यान से, अब ये क्वेश्चन तो मात्र आपको 2 सेकंड लगेगा आंसर देने में। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है 7 से 48 दे रखा है। तो आप बिना देरी किए क्या कर दो, 7 की स्क्वायर कर दो। 7 की स्क्वायर हमारा होता है 49, 49 में डायरेक्टली घटा दोगे आप, बचेगा आपका 48। क्योंकि भाई ये बच्चा हर क्वेश्चन कर लेगा, लेकिन जैसे आगे बढ़ो तो नहीं कर पाओगे। अब देखो यहाँ पे क्या 6 है, तो आप भी उसी सेम पैटर्न समानता मतलब क्या होता है भाई, अगर यहाँ पे आपने 7 की स्क्वायर करी यानी कि ये वाली संख्या की स्क्वायर करी, तो यहाँ पे 6 तो भाई इसकी स्क्वायर करो, उसमें घटाओ जो आ रहा है वो आपको ऑप्शन मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आप यहाँ पे 6 की स्क्वायर आपने करी, क्या आ गई दोस्तों 36 आ गई। ठीक, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिएगा ध्यान से, -1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों आपको 35 आ जाएगा, सेम लॉजिक से सेम पैटर्न से। और आप चेक करिए किस ऑप्शन ने आपको 35 दे रखा है, तो आप कहते हो भैया ऑप्शन नंबर डी में आपको 35 दे रखा है, बस इस आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करना था। अब इसी प्रकार से रीजनिंग आगे क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा। क्यों डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि देखिए कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से, यानी कुल मिलाकर दोस्तों में क्या करना है, यहाँ पे 4 से 31 से 12 बनाना है और 345 यहाँ पे क्वेश्चन की वैल्यू बनानी। तो भैया देखो जिस प्रकार से आप 4 से 31 से 12 कैसे बनाएंगे, तो देखिए जब भी आपको काफी बड़ी संख्याओं से, यानी देखो यहाँ पे 4 3 2 1 है, यानी कि 431 है, आपको बनानी क्या सिर्फ 2 अंकों की संख्या 12 बनानी। तो जब भी आपको देखो, जब भी आपको काफी बड़ी नंबर यानी 431 से क्या बोल दे, जरूरी नहीं 431 हो, काफी बड़ी संख्या से क्या बोल दे छोटी संख्या बनाओ, तो कैसे बनाएंगे, तो उसके अंकों का देखा करो, यानी कि जब उसमें क्या लगाया करो, उसमें अंकों वाला लॉजिक लगाया करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 12 कैसे बनाएंगे, तो आप जानते हो अगर हम 4 को 4 गुणे 3 गुणे 1 लिख लें तो हमारा 4 3 12 और 12 के अंदर कुछ तो क्या हो जाता है 12 हो जाता है। आपने इस प्रकार से बनाया 12 बनाया, यानी कि ये रूल कब लगेगा, जब आपकी देखो काफी बड़ी संख्या से हमें सिर्फ छोटी संख्या बनानी हो, तो आप ये वाला लॉजिक लगा के देखा करो। ठीक है, सेम इसी प्रकार से आप क्या करो, अब जोड़ वाला लॉजिक में नहीं लग गया। देखो आपने क्या किया, 4 3 और 1 को कभी कभी क्या करते हैं जोड़ते भी हैं, लेकिन यहाँ पे 4 3 7 1 8 हमको बनाना क्या 12 बनाना नहीं बनना ना। तो आप ऐसा लॉजिक लगाओ, आपने देखते ही समझ गए होगे, अगर 4 3 12 मतलब यानी कि 4 3 और 1 की आपस में गुणा करा दो तो तुम्हारा 12 बन जाएगा। ठीक है भैया, मान ली चलो आपकी बात। लेकिन सेम इसी पैटर्न के आधार पर यहाँ पे आपको 345 दे रखा, तो आप क्या करोगे 345 को 3 गुणे 4 गुणे 5 लिख लेंगे। ठीक है, 3 को 12 और 12 पंचे हमारा टोटल गुणा कराने पर क्या है भैया 60 आया। देखो किस ऑप्शन ने आपको 60 दे रखा है और क्वेश्चन की वैल्यू भी हमारी 60 हो जाएगी सेम लॉजिक से। अगर मिला ऑप्शन में तो आप कह दो ऑप्शन नंबर बी
बी में हमको 60 मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा और ये लॉजिक भी हमारा बिल्कुल इसमें सेट बैठ रहा है। तो समझ के कैसे क्वेश्चन को हुआ। अब इसी प्रकार से क्या करिए, रीजनिंग का जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत आएगी क्योंकि टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन हो जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमको दे रखा है 105, यहाँ पे दे रखा है हमको 110 25, यानी कि दोस्तों 105 से 110 25 कैसे बनाएंगे, काफ़ी बड़ी संख्या बन रही, तो दिक्कत बनाएंगे। जब भी आपकी छोटी संख्या से हमेशा बड़ी संख्या बने तो उसमें स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, भैया स्क्वायर का लॉजिक लगाओ, क्यूब का लॉजिक लगाओ, या तो गुणे वाला लॉजिक लगाओ। इन तीन लॉजिक के अलावा कोई चौथा लॉजिक नहीं लगने वाला, ठीक है। इनका अगर देखो कभी कभी क्या करता है, जैसे मान लो इसकी स्क्वायर यहाँ पे दे रखी होती है, उसमें 2 ऐड कर देता, 3 ऐड कर देता, तो ये भी करना पड़ता है, ये भी ध्यान में आपको रखना पड़ता है। जरूरी नहीं कि डायरेक्ट इसकी स्क्वायर दे रखी हो। कहने मतलब दोस्तों ये जैसे यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 146 दे रखा है, तो जरूरी नहीं कि 12 के यहाँ पे 100 स्क्वायर हो। भाई 12 का स्क्वायर तो इसमें हो भी रही है, 144 हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है 12 का स्क्वायर साथ में से +2 भी हो रहा है, तो ये लॉजिक ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, 105 से आप ये इतना बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे, तो भाई इसमें आप क्या करिए, गुणे वाला लॉजिक लगा दें। गुणे वाला लॉजिक ना लगाइए, आप क्या करिए, स्क्वायर वाला लॉजिक लगाइए। क्यों स्क्वायर का लगा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं देखो यहाँ पे लास्ट में क्या है 5 है, अगर हम क्या करें भाई देखो गुणा कर, अब हम गुणा करा के भी देख लीजिए, गुणा कराने का मतलब स्क्वायर कराने का मतलब दोनों एक ही है। अगर इनके आपस में 2 बार गुणा कराओ तो उसका स्क्वायर बन जाएगा और गुणा भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो आप कैसे पहचानने की हमारा स्क्वायर ही हो रहा है। देखिए आप गुणा कराइए तो 55 25 आपका हो जाएगा, ठीक है। एक एक संख्या गुणा कराएंगे, यहाँ पे 5 के नाम 5 हो जाएगा, ऊपर आगे 525 फिर लगाएंगे, ठीक है। अब 0 गुणा किसी संख्या में कराओगे तो 0 आएगा, फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे, फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे, बच्चों वाला तरीका बता रहे हैं। अब यहाँ पे 5 आ जाएगा भैया, आपका 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब जोड़ लीजिए इसको, तो देखिए ये हमारा 5 आ गया, ये 2 आ गया, ठीक है, और ये 5 5 हो गया हमारा 10, हंसी लग गया एक ही, हमारा क्या बन गया यहाँ पे 11 0 25, 11 0 25 आपको दे भी रखा है। यानी क्या किया उसने यहाँ पे जो 105 था उसकी स्क्वायर करी, ठीक है, क्या करिए स्क्वायर करिए, यानी कि 105 गुणे 105 उसने बस 2 बार कर दिया और आपका ये मान आ गया। अब सेम इसी प्रकार से आपको करना है 109 में, यानी कि क्या करोगे भैया 109 लिखा आपने, 109 गुणे 109 2 बार लिखना। अब मल्टीप्लाई कराइए तो 9 नहीं हमारा हो जाता है 81 हो जाता है, ठीक है। 9 की गुणा करा 0 में कराओ 0, 1 मिनट देखिए ध्यान से। आपने क्या किया 109 गुणे 109 यहाँ पे लिखा, ठीक है भाई। 9 की गुणा किस में कराओगे 81 में कराओगे, तो 9 नहीं हमारे क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा, ठीक है, और ये 9 का नाम हमारा 9 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से आगे बढ़ जाइए। अब 0 गुणा की संख्या 0 कराओ तो 0 0 आ जाएगा 3 बार। अब यहाँ फिर देखो बिल्कुल बच्चों वाला तरीका बता रहे हैं और कैसे करते हैं, क्योंकि भाई देखो गुणा कराने में ऐसे अगर शॉर्ट ट्रिक लगाओगे इसमें तो आपको प्रॉब्लम होगी, हमको भी प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे देखो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, 9 18 हो जाएगा, ठीक, हासिल लग गया 1, ये 1 आपका बन गया 11 88 1। क्या संख्या बनी आपकी यहाँ पे 11 88 1। सेम लॉजिक क्या था भाई, इसकी स्क्वायर करी और इसकी इसी जैसे हमने 105 की स्क्वायर करी आपको संख्या ही मिलेगी, सेम इसी प्रकार से आप 109 की स्क्वायर कर लोगे आपको संख्या मिल जाएगी 11 88 1। और आपको किसमें दे रखा 11 88 1, आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए का हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से क्या करिए, रीजनिंग का जो आपका 5वां क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लॉजिक क्या लग रहा है ध्यान समझिएगा, कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी कि दोस्तों देखिए यहाँ पे 34 से क्या बनना है 81 बनना, तो कैसे बनना होगा, जो भाई जिस प्रकार से आप 34 से यहाँ पे 81 बनाएंगे सेम इसी प्रकार से 23 से आपको यहाँ क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी है। तो क्या लॉजिक आप इसमें लगा सकते हैं, पहले आपकी सोच के अनुसार हम बताते हैं। देखो आप क्या करोगे, 34 से आपको 81 बना, तो क्या करोगे 34 में कुछ जोड़ दोगे, ठीक है। मान लेते हैं आप 34 में कुछ जोड़ रहे हैं, तो आपने क्या किया 81 में डायरेक्टली 34 को घटा दिया, तो आपको पता चल जाएगा 34 में क्या जोड़ना है कि आपका 81 बन जाए। तो 11 में भाई 4 जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 7 में 3 जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों कहने मतलब 47 आ गया। तो आप क्या करोगे, आप कह दो भाई 34 में अगर हम लोग क्या करें, 34 में अगर हम लोग 47 जोड़ दें तो आपका 81 बनना है, लेकिन जैसे आप 23 में भी आपको 47 जोड़ना पड़ेगा ना भाई, समानता मतलब यही है। तो आपका जोड़ो और लॉजिक आप फेल होगा, क्यों, क्योंकि देखो आप इसमें जोड़ो 7 होगा हमारा 10 4 2 6 हमारा 7 आ रहा 70, और आपको कहीं भी ऑप्शन में देखो सारे ऑप्शन जितने भी हमारे 8 16 4 12, यानी कि सारे ऑप्शन में 20 से कम है, ठीक है। तो आपको कोई ऐसा इसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा कि भाई ऑप्शन में आपका 20 से कम ही आए। तो अब देखो आपका इसमें स्क्वायर वाला लॉजिक गया, जोड़ वाला भी गया, गुणे वाला तो इम्पॉसिबल है। अब आप क्या करेंगे इसमें, तो एक चीज़ ध्यान से इसमें देखेंगे, यहाँ पे 3 से क्या हो रहा है 4 हो रहा है। तो आप क्या करिए 3 से आप देखो 34 से आपको बनाना है 81, अब देखो 3 कुल मिला के आपको देखो यहाँ पे 3 4 है, आपको बनाना है क्या 81 है। तो आप क्या करो यहाँ पे 3 जो ऐसे लिख लो और 3 ये 4 लिखा है इसको पावर चढ़ा लो, यानी कि 3 की पावर 4 कर लो। 3 की पावर 4 करो क्या आएगा, मतलब 3 की पावर 4 मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 त्रिका 9 त्रिक 27 27 हमारा दोस्तों क्या होता है 81 होता है, ठीक। आपको इस प्रकार से आपने 81 बनाया, ये तरीका भी होता है, इस तरीके को सीखिएगा आप। नया पैटर्न और न्यू लॉजिक सवाल है, और एसएससी जीडी के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों एसएससी जीडी का सीरियल सीएसएल एमटीएस। हर बच्चे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि इसमें हमारा लॉजिक अलग लग रहा है। देखो यहाँ पे 34 दे रखा उसने कुछ नहीं किया, यहाँ पे 3 देखो पहले वाली संख्या में क्या करी, दूसरी संख्या जो थी उसकी पावर चढ़ा दी, तो 3 की पावर 4 कर ली, तुम्हारा क्या होगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27 यहाँ 81, आपने 81 इस प्रकार से बना दिया, आपको 81 दे रखा था, समानता मतलब यही है। अब सेम आपको यही पैटर्न आपको क्या करना है, यहाँ पे 23 में कर देना, यानी कि दोस्तों 23 ऐसे आप लिख लेंगे जिस प्रकार से आपने पहली संख्या यानी कि 3 में 4 की पावर चढ़ा दी, सेम इसी प्रकार से पहली संख्या क्या 2 है, तो 2 में किसकी
किसकी पावर चलाओगे भाई, 3 की पावर चलाओगे, ठीक है। तो इसका आपका क्या होगा, अब 2 की पावर 3 करने का मतलब क्या हो गया, 2 की क्यूब, 2 की क्यूब क्या होती है दोस्तों 8 होती है। यानी कि देखो अब आपके यहाँ सेम लॉजिक क्या आ गया, 8 आ गया, क्वेश्चन मार्क क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। और देखो आपको ऑप्शन नंबर ए में 8 दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिक था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन को ध्यान समझेंगे और कॉपी पे नोट करेंगे और सॉल्व करेंगे। और ऐसा पैटर्न की क्वेश्चन आपके मतलब ऐसे लॉजिक के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में क्या होते हैं, आते हैं और आपको हल करना सीखना भी चाहिए। तो इस क्वेश्चन से आप समझ जाएंगे कि कितने कितने प्रकार के कितने कितने पैटर्न के आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अगर दोस्तों आपने रीजनिंग में नंबर लॉजिक पिछले 11 पार्टों को नहीं देखा तो उनको जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि हर एक पार्ट में दोस्तों हमारे 5 से 10 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हमारा हर प्रकार का जैसे इसमें हमारा एक यूनिक लॉजिक था, तो हर एक पार्ट में हमारे 2 से 3 4 लॉजिक ऐसे होंगे जो बिल्कुल यूनिक लॉजिक लगेंगे और उन पर आधारित प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, बैंक, एनटीपीसी, डीआरडीओ, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, या एसएससी जीडी 2024 की तैयारी करें, एसएससी डीजी के एग्जाम में, तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर ही पूछे जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन भी हो जाता है, अगर आप कर लेते हैं टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं, अगर रीजनिंग डेली प्रैक्टिस करते हैं तो भाई ये लॉजिक हर बंदा लगाने की कोशिश करेगा। क्योंकि भाई ज़्यादातर बंदे आएंगे क्या करेंगे, 34 में कुछ जोड़ेंगे, 81 बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन भाई क्यों बना रहे हो भाई, जब आपको सारे ऑप्शन अगर 23 में भी कुछ जोड़ोगे तो आपका ऑप्शन यहाँ पे 20 से प्लस आने चाहिए, लेकिन आपके सारे ऑप्शन क्या दे रखे हैं, 20 से माइनस दे रखा है। बस यहाँ पे हमारा लॉजिक इसमें लगेगा नहीं, तो आपको सोचना है लॉजिक क्या लगा, आप समझ गए होंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के इस क्वेश्चन को, इस सारे पैटर्न को समझ गए होंगे। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में।